हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। बट मैं नहीं अच्छी थी। कल थोड़ा चोट लगने के कारण एक ही वीडियो मैं पोस्ट कर पाई। ये देखिए, अभी भी स्वेलिंग है। ये पूरा फीवर हो गया और इसकी वजह से फीवर मुझे अंदर करना चाहा। जब मैं बाहर आई बिना किसी मेडिसिन के ठीक होकर, तो ये बाहर आकर दिखा दिया। वैसे कोई बात नहीं, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि जो मुझे अचानक कोई चीज़ें तोड़ दें। थोड़ी सी स्वेलिंग है अभी ये, बट ठीक हो जाएगी। तो चलिए आज बात करते हैं किन किन लोगों से हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और कहाँ कहाँ से मिलती है। हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे अगल बगल से और हमारे जानने वाले में से। और हमको किन लोगों का नमस्कार करना चाहिए, किन लोगों से बातचीत करनी चाहिए, किसका दिया खाना चाहिए, किसके घर खाना चाहिए और कहाँ कहाँ खाना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली बात, हमारे घर में, पूजा मंदिर में, हमारे बेडरूम में और हमारे अपनों के सामने हमारी सकारात्मक सकारात्मक ऊर्जा जो पॉजिटिव शक्ति होती है वो 100% होती है और मिलती है। लेकिन जिसको जानकारी नहीं होती वो इसको व्यर्थ कैसे करता है, मंदिर अपना खुला रखता है और सबको दिखाता है। पीछे भी वीडियो में, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। बहुत से वीडियो ऐसे हैं पीछे, जब आप लोग सर्च करके देखेंगे मंदिर और पूजा के बारे में तो पता चलेगा। तो खुला रखते हैं, जिसको खुला नहीं रखा जाता है। अपने परिवार के सिवा कोई और दूसरा देखेगा तो आपकी सकारात्मक एनर्जी जो आपके घर का मेन धन है वो ले जाएगा और उसके साथ आई हुई नेगेटिव ऊर्जा जो शक्तियाँ होंगी वो आपके घर छोड़ जाएगा। तो इसलिए अपने घर का पूजा मंदिर पूजा करने के बाद दीपक जैसे ही जल रख के बुझ जाता है, वैसे ही अपने मंदिर को हमेशा के लिए हमेशा डेली का काम रखें ये उसमें कि क्लोज कर देना चाहिए। क्लोज मतलब बंद करना नहीं, बढ़ाना होता है। लखनऊ की भाषा में बढ़ाना बोलते हैं। दुकान हो, मंदिर हो, चाहे जो भी चीज़ हो, सबको बढ़ाना बोलते हैं, बंद करना नहीं। इसलिए आदत है तो बढ़ा दिया जाता है। और अपने घर में बेडरूम में क्लीन साफ सफाई रहेगी। बेड के नीचे अगल बगल जाले नहीं लगेंगे, झाड़ू पोछा अच्छे से होगा और हफ्ते में नींबू नमक, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है, इस्तेमाल होगा तो नकारात्मक शक्तियाँ नहीं रहेंगी और सकारात्मक रहेगी। तो आप बाहर चाहे जितनी भीड़ में दिक्कत में हो, घर में आने के बाद आपको 100% आराम मिलेगा और आपका दिमाग शांत रहेगा और सही सोच और शक्ति आप कर लेंगे। जिसके घर ऐसा होता होगा वो महसूस करते होंगे कि बाहर से आने के बाद मुझे घर में अस्थायी रूप से ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं अच्छे से सोच समझ सकता हूँ। और जिसको अपने घर में नहीं अच्छा लगता, बार बार बाहर भागने की कोशिश करते हैं, उनको बाहर ही शांति मिलती है, तो मतलब जो उस जिस जगह पे वो आदमी रहते हैं उस जगह पे उनके घर नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा है, इसलिए वो अपनी तरफ खींचती है और उनका ऑरा खराब हो जाता है। जो हमारे नक्षत्र होते हैं माइंड मेकअप वाले वो खराब हो जाते हैं और इसके कारण वो अपने घर से बाहर भागने की बार बार कोशिश करता है, उसको एनर्जी घर में रहने नहीं देती है। अब आइए बात करते हैं कि बाहर किससे मिलती है। बाहर हमारे घर में जो हमारे अगल बगल के लोग होते हैं, जैसे चाचा ताऊ चाची मम्मी बड़ी मम्मी दीदी, ये लोग जो होते हैं, इन लोगों में सकारात्मक शक्तियाँ, जो हमारे बारे में गलत सोच रखते हैं, जो हमको नहीं समझते हैं और जो हमारा कदर नहीं करते हैं, अगर हम उसका पैर छूते हैं तो जो हमारे प्रति उनका दुर्व्यवहार उनके अंदर पड़ता है वो शक्तियाँ हमें खींच लेती हैं। जिसका चरित्र अच्छा नहीं होता उनका पैर नहीं छूना चाहिए। जो ज़्यादा हाथ पैर धो के आपके पीछे पड़ा रहे उसका पैर नहीं छूना चाहिए। जो आपको बढ़ते हुए ना देख सके और बार बार मंडराता हो, आप पे नज़र लगाता हो, उसका पैर नहीं छूना चाहिए। जो आपका अच्छा देख ही नहीं सकता, आपका भविष्य नहीं अच्छा देख सकता, उसको अच्छा समझ के उसका पैर नहीं छूना चाहिए। शास्त्र तो यही कहता है, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो लोग घमंडी कहते हैं। तो घमंड प्राउड फील ये है कि स्वाभिमानी व्यक्ति जो समझदार है वो कट के निकल सकता है। वो समझ सकता है सामने आने के बाद पैर छूने से ज़्यादा अच्छा है दूर से नमस्कार और प्रणाम कर सके। इससे उनका ऑरा छिड़ नहीं होता है और ऐसे लोगों की संगति और जो गति होती है, उन दोनों से बच के अपने आप को किनारे अंध में करके सफल बना सकता है। ऐसे लोगों से खुद पीछा छुड़ा लेना चाहिए।
आप कह नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, लेकिन खिसक ज़रूर सकते हैं। तो ऐसा होता है। और सकारात्मक एनर्जी मंथली एक बार मंदिर ज़रूर जाना चाहिए, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा होती है, भगवान का हर जगह निवास होता है। लेकिन घंटा, शंख और बजने के कारण, पूजा-पाठ हमेशा होने के कारण वहाँ का जगह सिद्ध हो जाता है, इसलिए सकारात्मक शक्तियाँ भगवान की हमेशा वहाँ आवाहन होती हैं, तो रहती हैं। इसलिए मंदिर एक बार ज़रूर जाना चाहिए महीने में। इससे सब परिवार जाएँ, चाहे अकेले जाएँ, लेकिन वहाँ का जल महादेव का हो तो ले आएँ, वहाँ से जो भी जल पत्ती, फूल पत्ती चढ़ाएँ, थोड़ा लाके अपने घर में छिड़कें, सब लोग खाएँ, इससे सकारात्मक एनर्जियाँ बनी रहेंगी। और इसके बाद भंडारा चलता है कहीं रोड पे, किसी भी दिन चलता है, लोग जाके खा लेते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि हम खाने जा रहे हैं, तो अपना पेट भरने नहीं जा रहे हैं, अपने पेट की विपत्तियाँ वापस लेने जा रहे हैं, ये है। अगर कहीं भंडारा हो रहा है, आपको प्रसाद खाना है, तो आप दा 10-20 जो भी आपके पास हो दान दक्षिणा चढ़ाइए, उसके बाद प्रसाद रूप में हाथ जोड़कर भंडारा खाइए। लेकिन अगर आप पेट भरने के लिए जाते हैं, तो बिल्कुल सावधान हो जाइए। क्योंकि वहाँ की जितनी नकारात्मक शक्तियाँ हैं और भगवान के वहाँ रहते हुए भी जो इस भंडारे को करता है, उससे आप पूछिएगा कि वो काफ़ी परेशानियाँ झेलने के बाद करता है, ताकि ये चीज़ें हमसे हट के दूसरों तक पहुँचे। तो इसलिए ऐसा करें, तो ऐसा करने से जो उसमें खाएगा वो उसका पाप का भागीदारी होगा। और जो चरित्र से गिरा हो, जो काढ़ा, काना, कोढ़, लंगड़ और अंधा-बहरा आदमी हो, उसके घर बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, उससे संगति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भी उससे रुष्ट होते हैं, तो अगर आप उसकी गति में आएँगे, तो आप भी परेशान हो जाएँगे। इसलिए जो किसी का फ्री का धन लेता हो, जैसे बहुत लोग ससुराल का भी धन लेते हैं, तो ऐसे फ्री के धन के लिए फ्री की सेवा भी आपका अगर उपलब्ध नहीं है, तो वो धन आपको सूट नहीं करेगा। इसलिए अगर आप ₹100 कमाते हैं, तो उसकी बढ़ोतरी करने के लिए सिर्फ़ उसमें से ₹2 किसी ऐसे जगह लगाइए कि जहाँ से आपको मिलना ना रहे, लेकिन किसी के सेवा भाव में जाए, तो निश्चित रूप से आपका धन बढ़ेगा, आपके कमाई में वृद्धि होगी। अब चाहे लड़के हों, चाहे आदमी हो, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, जो अपने धन से किसी को कुछ देता है, उसका धन स्वच्छ और पवित्र हो जाता है, आगे बढ़ता है। अगर किसी को किसी की वाणी से आराम मिलता है और आगे चलने की शक्ति मिलती है, वो पुण्य आत्मा बन जाता है, तो उसका भी श्रम दान होता है ये बातों का, कि जो उसके ऊपर प्रभाव डाल के उसकी ज़िंदगी सँवार देता है। अगर किसी को किसी का ब्लड देने से किसी के शरीर में एनर्जी मिलती है, उसको ज़िंदगी मिलती है, तो वो ब्लड दान हो ही जाता है। इसी तरह अगर हम किसी को फ्री में कुछ देते हैं या पढ़ा देते हैं, तो हमारा विद्या दान हो जाता है। अगर ये सब दान आप करेंगे, तो ज़िंदगी में निश्चित रूप से आप कहीं रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, चलते रहेंगे और आगे बढ़ जाएँगे। इसलिए अपनी आत्मा को परिपूर्ण, शुद्ध, शाश्वत और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमारा साथ दीजिए और आइए आगे बढ़ते रहें और एक से दूसरे जगह वीडियो को सेंड करके लाइक और सब्सक्राइब करके मेरे भी मनोबल को ऊँचा करिए, अपने धर्म को आगे बढ़ाइए और कोशिश करिए कि आने वाले समय में हमारे घर-घर के बच्चे कुछ न कुछ अच्छा करें। जिसको जो मानसिक टेंशन होता है या कमी महसूस हो रही है, वो जिसके माँ-बाप जो झेल लेते हैं, वो बच्चों तक बिल्कुल ना पहुँचे और बच्चे चाहे गवर्नमेंट में हों, चाहे प्राइवेट में हों, अपना खर्च, अपना परिवार, अपना संपन्न फैमिली और अपनी दुनिया, अपनी ज़िंदगी अच्छे से समझकर आगे बढ़ चलें। गलत चीज़ों के चक्कर में पड़ेंगे, आगे फँसेंगे, तो फिर फँसते जाएँगे। ये सलाह अपने बच्चों को भी दीजिए, अपने भी लीजिए और गलत संगति से निकल जाइए, अगर आप लोग कोई भी हो तो। और गलत संगति ये है कि अगर आप गलत करेंगे, तो जो पेड़ लगाएँगे, फल उसी का आएगा और आगे जाके आपको इसका सुधार करने का टाइम बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि सोचने समझने की शक्ति सब में भगवान ने दिया है। मनुष्य 84 लाख योनियों में भटक कर सबसे महान प्राणी है, जिसके पास अंग और डंग सब कुछ है। भगवान सब सोच समझने के दिए हैं, तो इसलिए अपने धर्म का प्रचार प्रसार करके अपने भगवान को याद करते हुए, अपनी गति को बढ़ाते हुए और सफल रास्ते तक पहुँच के सफल फैमिली और परिवार को अपने सुखी और संपन्न बनाना है। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव।